अब फिर से आते हैं सीन पे जहां एज आई सेट की ये जगह एक्समैन यूनिवर्स की है, स्पेसिफिकली एक्स मैंशन, एंड यहाँ डूम अल्टीमेटली अपने रियल प्लान पे आएगा जिसकी वजह से थॉर और डूम की यहाँ फाइट हो रही है। लेकिन डूम का अल्टीमेट प्लान आखिर है क्या? नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल पीक। कोई कुछ भी कहे कि भाई मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उनका पर्सनल ओपिनियन। लेकिन मेरे लिए वो जो गुड ओल्ड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले दिन थे, समहाउ मार्वल मैनेज टू रिक्रिएट दैट हिस्टीरिया और मेरे नसों में वो हाइप वाला इंजेक्शन फिर से मार दिया। द मोस्ट अवेटेड एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर इज हियर, एंड इस बार जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये है कि अभी से कुछ समय पहले सिनेमाकॉन का एक डिस्क्रिप्शन लीक हुआ था ट्रेलर का कि भाई इस ट्रेलर में हमको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। एंड सरप्राइजिंगली दिस ट्रेलर कम्स रियली क्लोज टू दैट डिस्क्रिप्शन almost 99%, which also brings the possibility कि इस फिल्म के प्लॉट के जो लीक्स आए थे that might also be true। एंड अगर ऐसा है ना भाई तो it's going to be mad crazy। हम किस चीज के लिए साइन अप करने वाले हैं ना भाई साहब, आई मीन इज इट गोइंग टू बी दैट इनसेन? वेल, इसका जवाब हमको मिलेगा जब हम डिटेल में जाएंगे इस ट्रेलर के, और साथ ही साथ जो लीक्ड प्लॉट डिस्क्रिप्शन है उसको भी कॉन्टेक्स्ट में लेके हम इस ट्रेलर में काफी कुछ एक्सप्लेन करेंगे और इन पॉसिबिलिटीज पे आएंगे कि भाई फिल्म में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, विद अ लॉट ऑफ डिटेल्स एंड कनेक्शन एंड अ होल लॉट ऑफ क्रेजी थ्योरीज जिनको सुनने के बाद भाई तुम्हारा दिमाग हिल जाने वाला है। क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अ मार्वल ट्रेलर ब्रेक डाउन अगर ढेर सारी क्रेजी थ्योरीज ना हो तो वापस से चालू करो हाइप इंजन को और शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर के स्कूल फॉर म्यूटेंट्स के नेम प्लेट के साथ जो जमीन पे गिरा हुआ है, एंड आसपास भी क्रम्बल्स पड़े हैं। एक पूरा अबैंडन्ड प्लेस वाला लुक आ रहा है यहाँ पे, इंप्लाइंग कि ये स्कूल काफी समय से बंद हो रखा है। तो बेसिकली जो एक्समैन यूनिवर्स है वो काफी पोस्ट अपोकैलिप्टिक टाइप का है, मतलब कि यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ तबाह या खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ चार्ल्स एक्जेवियर बैठा है जिसके सामने ऐसे आसमान में एक बड़ा सा एनर्जी एक्सप्लोजन हो रहा है, एंड अगर इस फ्रेम में यू लुक वेरी क्लोजली तो ऐसा लग रहा है जैसे स्काई में एक ओपनिंग हो रही है, जैसे रियलिटी टीयर हो रही हो। अब यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं ये एक इनकर्जन इवेंट हो रहा है। अब इनकर्जन क्या है एक बार समझते हैं। तो इनकर्जन एक मल्टीवर्सल इवेंट है जहां दो यूनिवर्सेस या रियलिटी के बीच की बाउंड्री एरोड हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों रियलिटीज आपस में कोलाइड कर जाती हैं, रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वन और बोथ द रियलिटीज। अब किन किन रीजन से इनकर्जन हो सकते हैं? इसके कई रीजन हैं, जिनमें से दो रीजन हमको ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिले, जहां अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज किया था ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में ड्रीम वॉक करने के लिए, जिसकी वजह से उन ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में इनकर्जन अकर हुए और वो तबाह हो गए, जिसकी वजह से इल्यूमिनाटी ने उसको मार दिया। सिमिलरली सिनिस्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज किया था ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ड्रीम वॉक करके अपने ऑल्टरनेट वर्जन्स को मिटाने के लिए, जिसकी वजह से इनकर्जन हुआ और उसकी रियलिटी तबाह हो गई। इसके अलावा सेकंड रीजन है मल्टीवर्सल ट्रैवल या फिर इंटरफेरेंस। सपोज दो अर्थ हैं, अर्थ 616 और अर्थ 838। मान लो अर्थ 616 का कोई बंदा है जो कि अर्थ 838 में ट्रैवल करता है और बहुत समय तक वहां पर रह जाता है, या वहां पर कोई इंटरफेरेंस करे या फिर कोई बहुत बड़ा टाइमलाइन फुटप्रिंट छोड़ जाए, तो उसकी अर्थ और जिस अर्थ पे वो ट्रैवल किया है उनके बीच की बाउंड्रीज डिस्टेबलाइज हो जाएंगी, कॉजिंग एन इनकर्जन बिटवीन बोथ द यूनिवर्सेस। अब जो ये सेकंड रीजन बताया है इसको याद रखना। अब एक इनकर्जन को रोका कैसे जा सकता है? तो इन द फर्स्ट प्लेस कि कोई मल्टीवर्सल डिस्टर्बेंस करो ही ना, और अगर इनकर्जन स्टार्ट हो गया तो जो दोनों यूनिवर्स हैं उनमें से अगर एक यूनिवर्स तबाह हो गया तो जो कोलिजन है उसको रोका जा सकता है, एंड देन दोनों में से एक यूनिवर्स इनकर्जन से बच जाएगा। अब वापस आते हैं सीन पे जहां इनकर्जन हो रहा है और एक्समैन यूनिवर्स से कोई और यूनिवर्स कोलाइड कर रहा है, बट अपेरेंटली जो दूसरा यूनिवर्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये दूसरा यूनिवर्स कौन हो सकता है? इसका एक आइडिया हमको लीक्ड प्लॉट से मिल सकता है, तो चलो उस पर चलते हैं। तो लीक्स के अकॉर्डिंग जो टोबे मैगवायर का यूनिवर्स है वो इस फिल्म में तबाह हो जाएगा। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये जो दूसरा यूनिवर्स हम डिस्ट्रॉय होते देख रहे हैं दिस कैन बी टोबे मैगवायर यूनिवर्स। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन के पीछे एक और डार्क थ्योरी है, वो अभी आगे समझाऊंगा क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के समझ में नहीं आएगी। फिर वी गेट अ लुक एट डॉक्टर डूम प्लेड बाय आरडीजे, एंड आई जस्ट लव कि कैसे आरडीजे ने पूरा एक्सेंट ही चेंज कर लिया है व्हेन ही स्पीकिंग एज डूम, बिकॉज अपेरेंटली डूम जो है वो लातवेरिया को बिलोंग करता है जो कि एक रोमेनियन कंट्री है। तो यहाँ पर आरडीजे ने वो रोमेनियन एक्सेंट भी काइंड ऑफ इनैक्ट किया है। अब ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो डायलॉग आता है वो पूरा डूम का है। समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डिटर, बिफोर दिस डे इज डन वी शैल बी फेस्ड विद एन अनथिंकेबल डिसीजन। अब ये डायलॉग इस फिल्म के एक इंपॉर्टेंट नैरेटिव का हिंट देता है, और वो ये है कि इस फिल्म में डूम आउटराइट एज अ विलन अपीयर नहीं होने वाला। वो इनिशियली एज एन एलाई पोस्ट करेगा एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के सामने, स्टार्टिंग विद हिज अपीयरेंस इन द फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स, जैसा हमने फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। एंड लीक्ड प्लॉट के अकॉर्डिंग भी डूम की पहली मुलाकात फैंटास्टिक फोर से ही होने वाली है, जो आई गेस यही पर्टिकुलर सीन होने वाला है जहां डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स को इनकर्जन के बारे में वार्न करेगा जो अपेरेंटली पूरे मल्टीवर्स में हो रहे हैं, और अब फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स भी इनकर्जन के खतरे में है। तो ये डायलॉग कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डिटर, दिस
दिस कैन बी डॉक्टर डूम टॉकिंग अबाउट इनकर्जन एंड डॉक्टर डूम रीड को बताएगा कि भाई उसके पास इनकर्जन रोकने का एक प्लान है, लेकिन उसके लिए अर्थ 616 यानी कि सीक्रेट टाइमलाइन में जाना होगा। विच ब्रिंग्स अस टू दिस सीन जहां हम आते हैं ओरिजिनल एमसीयू टाइमलाइन में, जहां ये न्यू एवेंजर्स का हेडक्वार्टर्स हम देख सकते हैं। न्यू एवेंजर्स जो कि थंडरबोल्ट्स के एंड में वैलेंटीना द्वारा फॉर्म किए गए थे एंड हमको उनके हेडक्वार्टर्स का लुक मिला था पोस्ट क्रेडिट सीन में। एंड ये जो दरवाजा खुल रहा है इस पे लोगो देखो, वही सेम लोगो यहाँ बिल्डिंग में एक बाहर लगा हुआ है। एंड देन वी सी द फैंटास्टिक फोर जो अपनी शिप से एग्जिट कर रहे हैं एंड थॉर भी है उनके साथ। एंड इस फ्रेम में इट इज क्लियर कि ये सब न्यू एवेंजर्स HQ में आए हैं। एंड थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन पे वापस आते हैं जहां उन्हें एक वार्निंग मिलती है कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल शिप एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है एंड इट टर्न्स आउट कि इट वाज द फैंटास्टिक फोर शिप। अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन में रेड गार्डियन की ये ड्रेस देखो, अब डूम्सडे ट्रेलर में इस फ्रेम में देखो वही सेम ड्रेस, इनफैक्ट बाकी सबके लुक्स भी वही सेम है इस पोस्ट क्रेडिट सीन से, विच सजेस्ट कि ये पर्टिकुलर सीन इसी पोस्ट क्रेडिट सीन का इमीडिएट फॉलो अप है। अब यहाँ पर कुछ सवाल भी आते हैं, जैसे थॉर का फैंटास्टिक फोर के साथ आना, जहां इस सीन में इट इज क्लियर कि फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स अर्थ 828 से आ रहे हैं। एंड अगर थॉर उनके साथ है विच मींस क्या वो भी अर्थ 828 में था? इफ यस तो वहां वो क्या कर रहा था? अब यहाँ इस सीन में एक चीज और है जो मैंने नोटिस करी। अब मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हर बार की तरह मार्वल इस सीन से कैरेक्टर्स को छुपा रहा है एंड दे हैव डन इट बिफोर बहुत बार। इवन नो वे होम में देखो इस सीन में टोबे और एंड्रू दोनों थे बट ट्रेलर में दोनों को गायब कर दिया था। एंड यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ इस जगह पे आई बिलीव डॉक्टर डूम खड़ा है। एज आई सेड अर्लियर कि वो शुरुआत में एज एन एलाई बनने का नाटक करेगा। अब ये मेरा अजम्पशन है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम होगा, कोई और भी हो सकता है, बट जो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग आ रही है वो ये है कि डॉक्टर डूम भी यहाँ पर है। और अगर नहीं भी है तो डेफिनेटली कोई कैरेक्टर यहाँ पे छुपाया जा रहा है। बाकी इन सबके पीछे जो स्क्रीन है उस पे ध्यान दो तो इट लुक्स लाइक 3 प्लैनेट्स दिख रहे हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब एवेंजर्स डूम्सडे प्राइमरीली 3 यूनिवर्स में एक्सपैंड करेगी, द फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स, द एक्समैन यूनिवर्स एंड द सीक्रेट टाइमलाइन MCU यूनिवर्स। तो इस इमेज में आई बिलीव यहाँ इन्हीं तीनों अर्थ को दिखाया जा रहा है एंड इनके बीच जो ये कनेक्शन दिख रहा है वो आई गेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन तीनों अर्थ के बीच इनकर्जन होने वाला है। मे बी यहाँ रीड रिचर्ड्स इन सबको यही एक्सप्लेन कर रहा हो एंड इफ दैट्स ट्रू तो इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कॉल बैक टू कॉमिक्स जहाँ रीड इनकर्जन को एक्सप्लेन करता है। अब लीक्ड प्लॉट के अकॉर्डिंग रीड और डॉक्टर डूम का जो सोल्यूशन है इनकर्जन रोकने का वो ये है कि जो इनकर्जन होने वाले प्लैनेट्स हैं उन पर एक टाइप के कैनन्स को बिल्ड करना और इंस्टॉल करना। ये कैनन्स उन यूनिवर्सेस को एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे, जैसा कि पूरा मल्टीवर्स एक ब्रांच की तरह फंक्शन करता है। अब सिंस यूनिवर्स सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके बीच कोई बाउंड्री भी नहीं है एंड अगर बाउंड्री एरोड नहीं होगी तो कोई इनकर्जन भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये प्लान नहीं वर्क करता है तो जो इकलौता रास्ता बचता है वो वही है जो मैंने अभी बताया कि भाई जो इनकर्जन हो रहे हैं यूनिवर्सेस के उनमें से किसी एक यूनिवर्स को तबाह कर देना ताकि दूसरा वाला बच जाए। एंड आई बिलीव जो डायलॉग है डूम का कि वी शैल बी फेस्ड विद एन अनथिंकेबल डिसीजन, ये इसी चीज को लेकर है कि अगर ये कैनन्स वर्क नहीं किए तो भाई हमको एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई कौन सा यूनिवर्स तबाह किया जाए और कौन सा बचाया जाए। लेकिन इसी चीज में सबसे बड़ा ट्विस्ट इस फिल्म का छुपा हुआ है, अभी आगे समझाता हूँ। वी देन फाइनली सी रिटर्न ऑफ नेमोर किंग ऑफ टालोकान जो अपनी थ्रोन पे बैठा हुआ है एंड उससे मिलने आई है शूरी एंड एम्बाकू द करंट किंग ऑफ वकांडा। तो एक बार थोड़ा सा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पे रिवाइंड करते हैं जहां एंडिंग में शूरी नेमोर को जान से नहीं मारती डिस्पाइट नेमोर किलिंग हर मदर। इंस्टेड वो वकांडन्स और टालोकान्स के लोगों के बीच में एक ट्रूस करवाती है और प्रॉमिस करती है कि सरफेस वर्ल्ड से वो टालोकान के लोगों को बचा के रखेगी, लीडिंग टू एन अलायंस बिटवीन वकांडा एंड टालोकान। अब वकांडा फॉरएवर के एंड में नेमोर कहता है कि जब सरफेस वर्ल्ड वकांडा के अगेंस्ट जाएगा तो वकांडा विल टर्न टू देम, जो एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है बस डॉक्टर डूम की वजह से मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ शूरी नेमोर से हेल्प मांगने आई है डूम के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ऑल्दो नेमोर का पूरा किंगडम अंडर वाटर है, इवन ये जो थ्रोन रूम है ये भी हमने लास्ट फिल्म में अंडर वाटर देखा था, बट यहाँ पर इट लुक्स लाइक इट्स ऑन द सर्फेस। वेल अगर कुछ सीन्स आगे इस सीन पे आप देखो तो कैसे समुद्र का पानी चारों तरफ रुका हुआ है। वेल नेमोर ने यहाँ पे इतने एरिया में पानी को पुश कर दिया है ताकि ह्यूमंस यहाँ पे आ सकें। वी ऑल्सो सी कि कैसे यहाँ थोड़ा हीटेड मोमेंट हो जाता है वकांडन्स और टालोकान्स के बीच में। वेल इट लुक्स लाइक कि शूरी का नेमोर से हेल्प मांगना डिड नॉट गो दैट स्मूथली एंड इट मेक्स सेंस। आई मीन वकांडा फॉरएवर के एंड में अलायंस का पूरा पॉइंट ही यही था कि टालोकान और उसके लोगों की सुरक्षा, लेकिन शूरी का नेमोर से डॉक्टर डूम जैसे थ्रेट के अगेंस्ट जाने के लिए हेल्प मांगना जो कि एक झटके में पूरे टालोकान को तबाह कर सकता है। आई मीन नेमोर वुडंट लाइक इट एंड इसीलिए ये हीटेड मोमेंट, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। वी ऑल्सो सी द फैंटास्टिक फोर एंड द न्यू एवेंजर्स मीटिंग शूरी, वो भी टालोकान
में जो प्रोबेबली यहाँ पर सेम पर्पस के लिए आए हैं एंड उनका यहाँ आना मतलब नेमोर ने साथ देने को अग्री कर लिया है। फिर यहाँ पे थॉर ऐसे किसी जगह पे लैंड करता है, यहाँ पर देखो हम एक स्टैचू देख सकते हैं एंड इस जगह पे ही इज फेसिंग डॉक्टर डूम हेयर। अब मेरा अजम्पशन है कि ये एक्समैन यूनिवर्स है एंड ये पर्टिकुलर सीन वो पॉइंट है जहां डॉक्टर डूम अपने एलाई वाला प्ले बंद कर देगा एंड फाइनली अपने असली प्लान को किक स्टार्ट करेगा। वो कैसे होगा तो भाई नेक्स्ट फ्रेम्स में हमको इसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ देखो एक एक्सप्लोजन होता है एंड दिस इज द एक्स मैंशन व्हिच मींस द एक्समैन यूनिवर्स। फिर वी हैव स्कॉट समर्स एके साइक्लॉप्स, वो भी अपने क्लासिक एक्समैन सूट में एंड ये पर्टिकुलर सीन भी एक्स मैंशन में हो रहा है। देखो इस लैंप पर ध्यान दो एंड यही सेम लैंप इधर चार्ल्स जहां बैठा है वहां भी है, दस कंफर्मिंग कि ये एक्स मैंशन है। फिर यहाँ शांग-ची और गैम्बिट की फाइट हम देख सकते हैं जो अगेन एक्स मैंशन में ही हो रही है। गैम्बिट जिसको हमने लास्ट डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा था लेकिन वो वॉइड में था, बट सिंस लोकी ने सीजन 2 के एंड में वापस से मल्टीवर्स को रिस्टोर किया सो आई गेस गैम्बिट इज आल्सो बैक टू हिज एक्समैन यूनिवर्स। यहाँ एक्स मैंशन में शांग-ची के अलावा वी आल्सो हैव येलेना, रीड और सैम विल्सन और हर्बी एंड यहाँ पर येलेना का सामना मिस्टीक से होता है। मिस्टीक को भी हम कॉमिक एक्यूरेट ब्लू एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं एंड यहाँ येलेना का ही रूप लेके वो उससे लड़ रही है। और शॉट्स मिलते हैं हमें इस फाइट के, देखो यहाँ गैम्बिट ऐसे ऊपर से अटैक कर रहा है एंड यहाँ पे शांग-ची, पीछे सैम विल्सन, इधर रीड रिचर्ड्स और पीछे मिस्टीक जो प्रोबेबली येलेना से फाइट कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक्समैन और एमसीयू हीरोज के बीच फाइट हो क्यों रही है तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, बट फिलहाल मेरी एक थ्योरी है जो कि लीक्स पर बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू लीक्स इस फिल्म में जो एक्समैन यूनिवर्स है वो कई सारे इनकर्जन्स ऑलरेडी फेस कर चुका है और उनसे अपने यूनिवर्स को बचा चुका है एंड दिस माइट एक्सप्लेन कि इस यूनिवर्स की हालत ऐसी क्यों है। अब इनकर्जन रोकने का मैंने क्या तरीका बताया था कि जिन यूनिवर्स के बीच में इनकर्जन हो रहा है उसमें से एक यूनिवर्स को तबाह करना। तो इट इज पॉसिबल कि जो एक्समैन यूनिवर्स का जिन यूनिवर्सेस से इनकर्जन हुआ था माइट भी उन यूनिवर्स के लोगों ने एक्समैन यूनिवर्स को तबाह करने का ट्राई किया होगा अपने यूनिवर्स के इनकर्जन्स को रोकने के लिए, लेकिन एक्समैन ने उनका सामना करके अपने यूनिवर्स को बचाया होगा ऑन द कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर यूनिवर्स। दिस आल्सो एक्सप्लेन्स कि ये लोग इतना टूटे हुए क्यों लग रहे हैं, स्पेशली चार्ल्स, बिकॉज फॉर द अल्टीमेट वेल बीइंग जो कि है अपने यूनिवर्स की रक्षा, उनको ना चाहते हुए भी दूसरे यूनिवर्सेस को तबाह करना पड़ रहा है एंड दिस कैन बी द सेम रीजन कि टोबे मैगवायर का यूनिवर्स भी तबाह हो, क्योंकि एक लीक ने यह भी सजेस्ट किया था कि टोबे मैगवायर और वुल्वरीन के बीच में एक फाइट होगी जो कि टोबे के यूनिवर्स में ही होगी। सो माइट भी जो वुल्वरीन है वो वहां पर उससे फाइट इसीलिए करने गया हो ताकि अपने यूनिवर्स पे इनकर्जन को रोक सके। जस्ट थ्योरी। तो अब इसको अकाउंट में लेते हुए जो मेरी थ्योरी है वो ये है कि जो अर्थ 616 के हीरोज हैं वो जब यहाँ एक्समैन यूनिवर्स में आएंगे तो एक्समैन ऑटोमेटिकली उनको हॉस्टाइल समझेगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये लोग हमारे यूनिवर्स को तबाह करने आए हैं अपने यूनिवर्स को सेव करने के लिए एंड दैट इज व्हाई यहाँ फाइट ब्रेकआउट होगी। अब फिर से आते हैं सीन पे जहां एज आई सेड की ये जगह एक्समैन यूनिवर्स की है, स्पेसिफिकली एक्स मैंशन एंड यहाँ डूम अल्टीमेटली अपने रियल प्लान पे आएगा जिसकी वजह से थॉर और डूम की यहाँ फाइट हो रही है। लेकिन डूम का अल्टीमेट प्लान आखिर है क्या? अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ डिटेल्स ये ट्रेलर खुद देता है जो कि डेफिनेटली तुमसे मिस हो गई होगी, तो चलो आते हैं उन पर। सबसे पहले यहाँ देखो जब थॉर लैंड कर रहा है तो कुछ मैकेनिकल पार्ट्स पड़े हैं एज इफ कोई बड़ा रोबोट या समथिंग। ये आई बिलीव सेंटिनल्स हो सकते हैं, द आइकॉनिक म्यूटेंट हंटिंग रोबोट्स। यहाँ इस साइक्लॉप्स वाले सीन में बहुत ध्यान से पीछे देखो, ये बड़े बड़े पैर हैं किसी के एंड दिस एज आई सेड सेंटिनल्स हो सकते हैं एंड यहाँ स्कॉट अपने पावर को फुल फोर्स पे इन्हीं को तबाह करने के लिए यूज कर रहा है एंड आई गेस जो पूरी तबाही यहाँ हो रखी है वो स्कॉट के ही पावर ब्लास्ट का आफ्टरमैथ है। लेकिन इनका कनेक्शन डूम से कैसे? अब मार्वल कॉमिक्स एक्समैन फैंटास्टिक 4 इशू 4 में डूम अपने खुद के मैसिव साइज सेंटिनल्स क्रिएट करता है एक्समैन को खत्म करने के लिए। उस चीज को रेफरेंस में लेके इट इज पॉसिबल कि यहाँ एक्समैन यूनिवर्स में आके जो डॉक्टर डूम है उसने सेंटिनल्स पे कंट्रोल पा लिया होगा यहाँ पर एक्समैन को खत्म करने के लिए एंड माइट भी उसका इस यूनिवर्स में आने का मकसद ही यही हो बिकॉज सेंटिनल्स उसी यूनिवर्स में मिलेंगे जहां पर एक्समैन होंगे। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? वेल, क्योंकि इनकर्जन रोकना उसका प्लान है ही नहीं, वो चाहता है कि इनकर्जन हो और मल्टीवर्स तबाह हो। शुरुआत में उसने एलाई बनने का नाटक इसलिए किया बिकॉज ये कैनन वाला प्लान वाज नेवर सपोज्ड टू वर्क और अगर कोई चांस था भी तो डूम विल मेक श्योर कि ये वर्क ना करे, जिसकी वजह से फोर्सफुली सिर्फ एक ही चॉइस बचे और वो है इनकर्जन होने वाले यूनिवर्सेस में किसी एक को तबाह करना, जिसके लिए एक्समैन फैंटास्टिक 4 और मेन एमसीयू के हीरोज एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाएं, क्योंकि भाई सबको अपना अपना यूनिवर्स बचाना है एंड डूम इसी चीज का फायदा उठाए। ट्रेलर में थॉर कहता भी है कि हमें एकजुट होना होगा, अपनी लड़ाई भूलनी होगी। If we do not stand together, put
aside your petty squabbles. मे बी वो इन सारे हीरोज के बीच में इस रिफ्ट को ही रेफर कर रहा हो। जिसके बाद अगला बड़ा सवाल आता है कि भाई डूम इनकर्जन चाहता क्यों है। तो इसका जवाब इस पोस्टर में है जो मार्वल ने रिलीज किया एंड डॉक्टर डूम के हिस्ट्री में। अब यहाँ डूम के इस पोस्टर में वो एक पेंटिंग के सामने खड़ा है जहां हम ऐसे एक प्लैनेट देख सकते हैं, ऊपर एक औरत और एक बच्चे को देख सकते हैं। दिस कैन पॉसिबली बी डूम एंड हिज मदर सिंथिया वॉन डूम, और ये प्लैनेट डूम का यूनिवर्स हो सकता है या माइट बी उसकी बीवी या बच्चा भी हो सकता है। अब मेरी एक सॉलिड थ्योरी है डूम के अल्टीमेट प्लान और उसके पीछे की वजह को लेकर। ये थ्योरी सही भी हो सकती है और गलत भी, बट सिंस ये मार्वल है तो यहाँ के इन्फिनिट यूनिवर्स की तरह इन्फिनिट थ्योरीज भी हो सकती हैं। बट थ्योरी सुनकर तुमको मजा जरूर आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब लीक्स में ऐसा मेंशन्ड है कि एंड गेम में स्टीव जब वापस गया इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने और पेगी के साथ रह गया इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग बैक, उसकी इसी हरकत की वजह से मल्टीवर्स में कई जगह इनकर्जन्स हुए। अब मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टीव की वजह से जो इनकर्जन्स कॉज हुए उनमें से एक इनकर्जन में डॉक्टर डूम का यूनिवर्स भी तबाह हो गया, जिसमें पॉसिबली उसकी माँ भी रेज हो गई या फिर उसकी बीवी और बेटा। अब डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की तबाही चाहता है ताकि वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके और उससे अपने यूनिवर्स को रीस्टोर कर सके। अब बैटल वर्ल्ड सीक्रेट वॉर्स कॉमिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और सीक्रेट वॉर्स का ही प्लॉट जो इवेंचुअली डूम्सडे फॉलो और सेटअप करेगी एंड देन अल्टीमेटली सीक्रेट वॉर्स फिल्म में कंक्लूड होगा। तो सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में जो मल्टीवर्स है वो तबाह हो रहा है इनकर्जन्स की वजह से, बट डॉक्टर डूम जो तबाह हुए यूनिवर्स हैं उनके फ्रैगमेंट्स को जोड़ के एक प्लैनेट क्रिएट करता है बैटल वर्ल्ड, जहां वो अल्टीमेट रूलर या इवन गॉड बन जाता है। एंड ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि जितने हीरोज हैं मल्टीवर्स में उनके डिसीजंस और एक्शंस जिसमें वो अक्सर फेल हुए उसकी वजह से मल्टीवर्स में डिस्टर्बेंसेस हुए और वो कोलैप्स कर रहा है। एंड वो मानता है कि अगर उसके हाथ में एब्सोल्यूट अथॉरिटी रहेगी पूरे यूनिवर्स की तो वो ऐसे डिस्ट्रक्शन को हमेशा के लिए रोक सकता है। तो ऐसा कुछ सिमिलर फिल्म में भी हो सकता है। जैसा मेरी थ्योरी है कि स्टीव की वजह से डूम के यूनिवर्स में इनकर्जन हुआ, मे बी उस तबाही के बाद से डूम के अंदर ये सेम चीज आएगी कि अगर उसके हाथ में एब्सोल्यूट कंट्रोल रहा तो दोबारा से कोई टाइम लाइन से छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा एंड अल्टीमेटली कभी कोई और इनकर्जन कॉज ही नहीं होगा। इसीलिए वो मल्टीवर्स की तबाही चाहता है ताकि उसके फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके जहां पर उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे वो बैटलफील्ड क्रिएट कर सके। बियॉन्डर्स बेसिकली कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो मल्टीवर्स को सस्टेन और मैनेज करते हैं। अब एमसीयू में कौन है जो मल्टीवर्स को मैनेज और सस्टेन करता है? लोकी। एंड जैसा लीक्स में ऐसा बताया गया है कि डॉक्टर डूम विल किल लोकी, मे बी इसीलिए ताकि उसके पावर्स को अब्सॉर्ब कर सके एंड देन मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लेके बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके। अब काफी समय पहले एवेंजर्स डूम्सडे के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुए थे जिसमें एक में डूम थ्रोन पे बैठा है, टिचाला जिंदा है, एक पीरियोडिक सी जगह है जहां हल्क है, पुराने जमाने के कपड़ों में भी स्टार लॉर्ड और विजन एक साथ बैठे हैं, एक थ्रोन रूम है जहां डूम एक राजा की तरह बैठा है और फैसला सुना रहा है, स्टार लॉर्ड, वोंग, मिस मार्वल, केट बिशप एक साथ बैठे हैं। अब बैटल वर्ल्ड जैसा कि डिफरेंट यूनिवर्सेस और टाइमलाइंस का मिक्सचर है जिसमें रियलिटीज भी चेंज हो चुकी हैं, तो पास्ट प्रेजेंट सब कुछ मिक्स है और जो यूनिवर्स का ओवरऑल एस्थेटिक है वो डूम का जो होम यूनिवर्स है जो उसकी कंट्री है लातवेरिया उससे बहुत मेल खाती है। ये कॉन्सेप्ट आर्ट इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करता है कि इंडीड डूम्सडे में बैटल वर्ल्ड देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसा सिमिलर हमें देखने को मिल रहा है एंड डूम एक राजा भी है यहाँ पे। फिर एंट्री होती है लोकी की एंड एज यू कैन सी वो नॉर्मल है। आई मीन लास्ट हमने देखा था उसको तो वो मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा था। हमारे सामने एक आईडी कार्ड भी आता है टीवीए का जो लोकी का है। आईडी कार्ड के पीछे देखो तो जो नया ट्री स्ट्रक्चर लोकी ने फॉर्म किया है मल्टीवर्स का वो ही बना है, इम्प्लाइंग कि ये लोकी सीजन 2 के बाद वाला लोकी है। ऑल्सो ये जिसके हाथ में कार्ड है ये और कोई नहीं स्टीव रॉजर्स है। ध्यान से ये ब्लैक जैकेट का कफ देखो एंड ये एग्जैक्टली वही है जो स्टीव रॉजर्स ने यहाँ इस सीन में पहना हुआ है। देखो ध्यान से। तो यहाँ पे लोकी स्टीव से मिलने आया है एंड ये कर्टन साइड में देखो तो इट लुक्स लाइक कि वो उसके घर में आया है जहाँ वो और पेगी रहते हैं जो हमने स्टीव वाले टीजर में देखा था। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली वो स्टीव की हेल्प लेने आया है डूम से फाइट करने में एंड सिंस लोकी जो मल्टीवर्स कंट्रोल करता है खुद पर्सनली उसके पास गया है तो इट मे बी पॉसिबल कि जो इनकर्जन्स हो रहे हैं वो इंडीड स्टीव के एक्शंस का ही रिपरकशन है एंड लोकी उसे यही समझाने आया है। फिर यहाँ एक शॉट आता है जहाँ जॉनी स्टॉर्म ऐसे किसी को हक कर रहा है एंड अगर यहाँ बालों पे ध्यान दो तो इट कैन बी स्यू स्टॉर्म एंड जॉनी के पीछे एक ब्राइट सा एक्सप्लोजन हो रहा है विच आई बिलीव इनकर्जन है। मे बी यहाँ स्यू स्टॉर्म मर गई और यूनिवर्स फाइनली तबाह हो रहा है। मे बी ये फिल्म का एंडिंग पार्ट हो सकता है जहाँ एवेंजर्स डॉक्टर डूम को नहीं रोक पाए और डॉक्टर डूम ने सक्सेसफुली यूनिवर्स की तबाही होने दी एंड यहाँ जॉनी सब तबाह होने से पहले स्यू स्टॉर्म को गले लगा रहा है। वी ऑल्सो हैव द आइकॉनिक मीटअप स्टीव एंड थॉर जहाँ थॉर 2 स्टेप वेरिफिकेशन करता है जस्ट टू बी श्योर, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल एंड द फाइनल मनी शॉट जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। थॉर फुल फोर्स से स्टॉर्म ब्रेकर से डॉक्टर डूम पे अटैक करता है एंड डॉक्टर डूम 2 उंगलियों से उसको रोक लेता है।
वो सेम स्टॉर्म ब्रेकर जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को पियर्स कर गया, डॉक्टर डूम उसे 2 उंगलियों से रोक दिया। I mean, इसके बाद ओडिन के सामने प्रार्थना करना तो बनता है भाई। एंड दिस सीन अलोन शोज कि डॉक्टर डूम किस क्रेजी लेवल का पावरफुल होने वाला है। वी कांट इवन इमेजिन, एंड दिस शॉट अलोन जस्ट मेड मी हाइप्ड क्रेजी। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है एवेंजर्स डूम्सडे की ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो। बाकी तुम्हें डिटेल्स और थ्योरीज कैसे लगी, और अगर तुम्हारे पास कोई अपनी डिटेल्स और थ्योरीज हैं तो उन्हें कमेंट्स में लिख के बताना। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना और हाइप पॉइंट्स देना मत भूलना। अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ. We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.